ना तो काजी जी ना मैं हाजी जी, मैं तो संजीव वर्मा हूँ। हथकंडे अपनावेंगे तो भारी पड़ जाएंगे। नहीं, हम तो हाथी की चाल है, धीरे धीरे चलेंगे, हम दौड़ नहीं रहे। कुछ हमें देख कर डर जाएंगे, कुछ सूंड हिलाएंगे तो जब अपने घर में बढ़ जाएंगे, क्वाड बंद हो जाएंगे सबके, और हमारी मस्त चाल चलती रहेगी। मैं इस शहर के 40 पार्षदों से वादा कर रहा हूँ कि ये होल्डिंग का ठेका हर पार्षद को मिलेगा। इस शहर में स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा, ग्राउंड नहीं बनेगा जो नेहरू स्टेडियम जैसा। होल्डिंग पे तो इन्होंने लगा लिया, लेकिन घर पे किसके कितने लग रहे हैं वो भी देख लेंगे। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। लगातार जो है बड़े प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं और शहरों में बात करें, जगह जगह जो है निकाय चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनके होर्डिंग्स भी जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस समय रात के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और बसपा चुनाव कार्यालय पे मौजूद हूँ मैं। चुनाव कार्यालय का बसपा यहाँ पर कल उद्घाटन होना है और आज तैयारियां जोरों शोरों से उद्घाटन की भी चल रही है। और मौजूद है हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा जी भी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान समाचार में। धन्यवाद आपका। आप जानना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल रहेगा मेरा, बात की जाए निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होने से पहले, कई महीने पहले से आपके शहरों में होर्डिंग जगह जगह दिखाई दे रहे थे। जब निकाय चुनाव को लेकर कोई भी तैयार कैंडिडेट नहीं था तो पूरा शहर आपके होर्डिंगों से पटा हुआ था। लेकिन आज की बात करें, आपके होर्डिंग कहीं शहर में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या मानते हैं? और प्रत्याशियों ने जोरों शोरों से तैयारी कर दी, हालांकि तैयारी आपकी भी यहाँ कार्यालय पर चल रही है, लेकिन शहरों से होर्डिंग क्यों गायब है? होल्डिंग इसलिए गायब है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक कैंडिडेट तो ऐसा है जो पहले मेयर रह चुका और होल्डिंग का ठेका ही उन्होंने छोड़ना शुरू करा था। उन्होंने भी पहले ठेका छोड़ा था। अब उसमें क्या सेटिंग हुई, क्या हुई, कौन आदमी है, माफिया टाइप है या कैसा है, तो वो मौके की तलाश में थे। तो वो तो पहले उसका लगवाएगा, जब आपस में पुरानी दोस्ती है तो फिर एक नए आदमी को, जब मैंने पहले ही कह रखा कि भ्रष्टाचारी नहीं होने दूंगा, तो उसने उसके होल्डिंग पे बैनर लगवा दिए। मुझे मालूम नहीं था, मुझे आके बताया कि होल्डिंग लगा लो। मैंने कहा भाई मुझे होल्डिंग लगवाने, मैं लगा लो। मुझे ये जब तक ये नहीं पता था कि मुझे पहले उससे वो परमिशन लेनी पड़ेगी, और रात रात में मेरे होल्डिंग तो उतरवा दिए। अगले दिन परमिशन लेके लग गया। अब परमिशन मिली या नहीं मिली, जैसे कार्यालय खुल गया था सुनाया, आज एक सील भी हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन सील हो गया। अब मैं तो प्रशासन से पूछने वाला हूँ नहीं, जिसकी जैसी आदत है वो वैसा करेगा। अब भाई दबंग है, लगवा दिया होल्डिंग, ठेका दे रखा था पहला। मैं तो बैनर भी उससे छपवा रहा जो बेचारा, जिसे मार्केट में कोई जानता नहीं। एक पहले एक माफिया और है होल्डिंग वाला, जिसका अस्पताल के सामने बड़ा लग रहा है, उसका नाम जुबेर है शायद ना, आप पूछना। उसने तो ऐसा सोच रखा जैसे रुड़की पे उसका ही कब्जा, कि मेरा लोहा लगा हुआ। अरे लोहा लगा, निगम का किराया भी तो देगा कि लोहा लगने के, जब तू होल्डिंग का कोई ठेका छुटा हुआ नहीं था। तो उनने मुझे मना कर दी थी। मेरे बैनर वाले से कहा, को बताया कि वो तो उसमें ही नहीं है यूनियन में हमारी, यानी कि यदि यहाँ काम करना है तो 3-4 आदमियों के नीचे दब के काम करना है। उनकी या तो यूनियन में हो, उन्हें पैसे दो, और वो करेंगे। एक वो है तिवतिया, क्या नाम है, वो भी माफिया है। तो तिवतिया का काम करना में, जिसके होल्डिंग का ठेका छोड़ रखा था पुराने उसने, मेयर साहब ने, तो लगने तो उनके ही थे भाई, नहीं लगे तो क्या हुए। लेकिन मैं इस शहर के 40 पार्षदों से वादा कर रहा हूँ कि ये होल्डिंग का ठेका हर पार्षद को मिलेगा। मैं कमीशन तो खुआने का नहीं, और जितना रिवेन्यू नगर निगम में आ रहा वो आवेगा, और उससे ऊपर की कमाई इनकी। किसी का लगाओ बैनर या ना लगाओ, तो हर पार्षद को होल्डिंग उसके क्षमता के अनुसार, उसके खर्चे के अनुसार मिलेंगे। और रिवेन्यू जुगा तू जो आज दे रहे हैं, कमीशन मुझे चाहिए नहीं, वो कमाई उनके परिवार के लिए, इस शहर की सेवा करने के लिए। कार्यालय की ओपनिंग भी कल होनी है, इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, बाहर भी बैनर लग चुके हैं। क्या कहेंगे, कितनी तैयारियां हैं? जनसंपर्क भी आप कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो इन्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि होल्डिंग पे तो इन्होंने लगा लिया, लेकिन घर पे किसके कितने लग रहे हैं वो भी देख लेंगे। तो अगर जो हर घर पे नहीं तो नहीं कह सकता, पर बहुत घरों पे मेरे लगे मिलेंगे, और लोग खुद मांग के ले जा रहे हैं, अपने आप बैनर छपवा रहे हैं। उन्हें पता है वकील साहब ने तो पैसे कमा नहीं रखे भाई, उन्हें मेरी स्थिति सबको पता, किसने कब्जा कर रखा, कौन मेयर कब्जा करने के लिए बन रहा, कौन मुकदमे लड़ रहा निगम से, वो सबको पता। और जिस दिन मेरा मुंह खोलेगा मैं सबको बता दूंगा कौन से हार गया रातों रात, कौन सी दीवार खड़ी हुई। मैं अगर जो आ गया था उस पर कब्जा नहीं देने का,
मुकदमे तो बहुत खत्म हो यहाँ, मैंने बहुत मुकदमे देख लिए, लेकिन वो प्रॉपर्टी नगर निगम की समाज सेवा में यूज होगी। इस शहर में स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा, ग्राउंड नहीं बनेगा, जो नेहरू स्टेडियम जैसा कॉलेज बनेगा जिसमें 10-12 हर स्पोर्ट्स का एक कोच होगा। ये मेरा शौक भी है और ये मुझे करना भी है। तो मुझे एक सवाल और रहेगा, मेरे एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चुनाव मैदान में दमखम से उतरे हैं, उन्हें एक विधायक का भी समर्थन मिला है, बल मिलेगा, क्या जनता उस ओर जाएगी? नहीं, वो तो बीजेपी की पॉलिटिक्स थी, बीजेपी को जीत रहा है, उसने कांग्रेस को फाड़ दी, तो 2 जगह कांग्रेस बट गई। उनके दिमाग में होता कि मंगलौर की तरफ तिकड़मबाजी से वहाँ भी बहुत कोशिश करी और यहाँ भी पूरे हथकंडे अपनावेंगे, तो बीजेपी जीत रही है। आज की डेट में मीडिया भी यही दिखा रही है, लेकिन मैं ना तो काजी जी ना मैं हाजी जी, मैं तो संजीव वर्मा हूँ। हथकंडे अपनावेंगे तो भारी पड़ जाएंगे। एक तो मैं एसटी समाज के साथ में लड़ रहा हूँ, एक तो यही सिरदर्दी है और सबसे ज़्यादा है। बसपा को स्टैंड मान रहे हैं आज। दूसरा, मैं अधिवक्ता परिवार से हूँ और मेरी तो छोड़ दो, ये सारे वकीलों की बहन है, जब मेरी बहन है तो। और यही की नहीं है, अभी क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था तो देख लिया होगा प्रदेश के कितनी टीम में रुकी हुई थी। एक दिन में 24 टीम भी रुकी इस शहर में और 20 खिलाड़ियों से कम कोई सी में नहीं था। ठीक, तो 24 दूनी 48, 500 आदमी सपोर्टर भी आए होंगे। तो भाई अगर जो इसको किसी ने गलत बोल दिया तो वो एसटी समाज और अधिवक्ताओं से पंगा लेगा डायरेक्ट, और भाई उसमें सब संभव है। क्या मानते हैं चुनाव मैदान में अब धीरे धीरे सरगर्मियां तेज हो रही हैं, तो किससे मुकाबला मान रहे हैं आप अपना? नहीं, हम तो हाथी की चाल है, धीरे धीरे चलेंगे, हम दौड़ नहीं रहे। कुछ हमें देख कर डर जाएंगे, कुछ सूंड हिलाएंगे तो जब अपने घर में बढ़ जाएंगे, क्वाड बंद हो जाएंगे सबके, और हमारी मस्त चाल चलती रहेगी। मुकाबला किससे मान रहे हैं? मुकाबला बीजेपी से है, बीजेपी से है डायरेक्ट, सबको पता है। भाई कांग्रेस में बचा क्या, 2 जने लग रहे, एक टिकट मिल गया, एक पे जिसपे थोड़ा सा वोट बैंक था, जिसपे मुस्लिम, वो राणा जी थे। हिंदू वोट बैंक इन्होंने खड़ा करके काट दिया। एक सवाल और रहेगा मेरा, मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो मुस्लिम समुदाय का एक पार्टी का कैडर वोट माना जाता है, लेकिन वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी, तो आज के समय भारतीय जनता पार्टी, हालांकि भी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का आज बयान आया, कल भी उन्होंने बयान दिया, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुस्लिमों के लिए भाजपा ने बहुत किया और अब भाजपा के साथ मुस्लिम समुदाय है। तो क्या मानते हैं आखिर बहुजन समाज पार्टी को या आपको मुस्लिमों को कितना समर्थन मिलेगा? मैं बता रहा हूँ, कुछ आदमियों को मंगलौर थाने में 3 दिन पहले अरेस्ट करके बैठा लिया था, और जब बैठा लिया तो छुटे हुए इस शर्त पे देख, बीजेपी के हारे हुए नेता आए थे, उन्होंने कहा मैं छुड़ा तो रहा, अगर बीजेपी को वोट देनी है, सदस्यता लुआई थी, पता कर लियो, अंसारी थे वे, उनमें से एक मेरा भी क्लाइंट था, पता कर लेना अगर जो नहीं हुआ होगा ऐसा। ठीक, तो भाई रुड़की में अगर जो होगा तो भारी पड़ जाएगा उन नेताजी को भी और उस करने वाले को भी। अगर जो किसी ने कुछ कहा, संजीव वर्मा सबके साथ खड़ा, ना जायज नहीं होने का, मर्जी है आदमी की किसे वोट दे। अगर जो मैं अच्छा लगता हूँ तो मुझे दे दे, यदि राणा लगता है तो राणा को दे दे, और अगर जो सचिन लग रहा था सचिन को दे दे, और बीजेपी लग रही तो बीजेपी क्या कर रही है पूरे शहर को पता। बत्रा जी को देख ले, कौन सी गली में को निकल जाएंगे, कुछ बता देंगे, अरे खाली अपना मर्राज का 20% इस गलियों में खर्च कर देता। आज जो कांड हुआ कृष्णनगर में, ऐसा तो ना होता। कृष्णनगर की बात करें तो अभी स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जो भाजपा प्रत्याशी है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक खींचने के लिए इस तरह का कार्य किया है। जो निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ हिमाभिष खड़ी है, हालांकि पहले वे भाजपा की पार्षद रह चुकी हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि ये कहीं ना कहीं भाजपा कैंडिडेट जो है वो वोट खींचने के लिए कार्य कर रही है। आप मेरे से क्यों कह रहे हैं? अगर जो बीजेपी की हिमाभिष्ट थी, उन्होंने उसकी क्या इज्जत रखी? अगर जो वो बगावत पर उतरी हुई है तो मैं जो बोल रहा झूठ नहीं बोल रहा। हकीकत यह है कि अपने दबाव में लेके अपने आप को हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे से या बहुबल से या सत्ता के प्रयोग से। अगर जो किसी को घमंड है तो बिना प्रशासन के आके आंख मिला के बात कर ले किसी चौराहे पे। चुनाव तक कठपुतली है, उसके बाद में रुड़की शहर का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर जो ईमानदार है तो उसकी सुरक्षा कवच संजीव वर्मा है। उसे कोई भी नेता होगा अगर जो छेड़ेगा तो संजीव वर्मा उसे बख्शेगा नहीं। क्या अपील करेंगे जनता से आखिरी में आप? ये तो जनता से आपकी क्या अपील रहेगी, क्यों आपके साथ लगे? जनता से मेरी अपील है कि आपके शहर का, आपके जो वार्ड है उसका पार्षद भी मेयर कहलाएगा और आप लोग भी मेयर कहलाओगे। मैंने पहले ही पार्षद जिससे कि कमीशन ना खावे, जैसे कि आरोप लगाते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं किसी को खाते हुए, तो उनके परिवार का मैंने पहले ही कह देता कि उनके खर्चे की व्यवस्था कैसे होगी मुझे पता है। आज की डेट में 80 होल्डिंग के वे लगे हुए हैं और एक माफिया के हैं 5-6, और उसके अलावा वो एक और है रेलवे रोड पे जिसका ऑफिस है,
बाहर से आके यहाँ अपना दबंगी किसके लगने हैं किसके नहीं लगने हैं उसकी बहुत दिन से सुना है मैंने, तूती बजरी है। तो मैं उनको भी चेतावनी भी दे रहा हूँ कि शहर को छोड़ के या तो चले जाओ, नहीं तो जितने पैसे आज तक कमाए हैं और ये जो रिश्वतखोरी उन्होंने करी है वो बंद कर दें और वे पैसे पब्लिक में बांटने शुरू कर दें गरीब लोगों पे, नहीं तो मैं उनसे लेकर रहूँगा। बहन सत्यवती वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहन जी, आप बसपा प्रत्याशी हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, आज आप शिवपुर में भी गई हैं, तो समस्याएं देखने को बहुत मिल रही हैं, तो क्या कहेंगी इन समस्याओं को लेकर? किस तरह से आपके प्रयास रहेंगे अगर जनता आपको चुनकर भेजती है? मैं शिवपुर कॉलोनी में गई थी, वहाँ की बहुत गंदगी देखी और वहाँ गली गलियों में पानी भरा हुआ था। इतना पानी भरा हुआ था कि वहाँ पर कोई भी किसी अच्छे मकान में थे, सड़कों पे निकलना मुश्किल हो रहा था। और जहाँ पर मैं रुकी थी उसके बराबर में प्लॉट पड़ा था, इतनी गंदगी और बदबू आ रही थी कि वहाँ पे बैठना भी मुश्किल हो रहा था। तो मैं इसका लिए प्रयास करूँगी कि पाइपलाइन वगैरह बिछाए जाएँ ताकि वो जो गंदगी है उसका पानी व्यवस्थित रूप से शिविर के सिविल लाइन में जाए। तो इस तरह की और भी जो भी उस टाइम पर कर सकूंगी, मतलब अच्छे से व्यवस्था करूंगी और जिससे वो पानी धरातल पर न रहकर अंडरस्टूड पाइपलाइन से सिविल लाइन में जाए और नालों में जाए, ताकि वहाँ पर किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो और चलने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए मैं पब्लिक से अनुरोध करूंगी कि वो मेरे साथ रहें और अपना कीमती वोट देकर मुझे सफल बनाएं। आप बात करें, समर्थन आपको मिल रहा है, लगातार जनसंपर्क आप कर रही हैं, सभी समुदाय के बीच में जा रही हैं, तो जनता कितना समर्थन प्यार मिल रहा है? जनता से मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे किसी से कोई ये नहीं है कि मैं किसके साथ ये जो दूसरी पार्टी है, भाजपा है या कोई भी है, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मैं केवल जन समर्थन प्राप्त कर रही हूँ और मुझे उन पर भरोसा है। यहाँ तो मौजूद थे हमारे साथ बसपा प्रत्याशी सत्यवती वर्मा जी, एडवोकेट संजीव वर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो चुनाव अपना इनका प्रचार है वो चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है, और इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि हाथी इनका चुनाव चिन्ह है और हाथी की चाल चल रहे हैं और ये इस चुनाव में जीत दर्ज करके दिखाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाली 23 तारीख को जनता क्या निर्णय लेती है और 25 जनवरी को जो नतीजे निकल के आएंगे तो रुड़की का मेयर बनकर कौन सामने आता है। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की।